वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मार्स, यानी कि जून का मंथ कैसा रहेगा। आज मार्स भी हाउस चेंज कर गया, यानी कि मार्स और राहु का अंगारक योग आज खत्म हुआ। यानी मार्स आज अपने घर से निकलकर बुर्ज हमल में आ गया। जून में एक बहुत बड़ा इवेंट है। जून में 14 जून को ही सन भी हाउस चेंज कर जाएगा और 13 जून को वीनस भी हाउस चेंज करेगा। मरकरी भी जो है वो भी हाउस चेंज करेगा। ठीक है, मरकरी जो है वो 14 जून को हाउस चेंज करेगा। ये जून का महीना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और कल इज अ बिग इवेंट कि जुपिटर तुलु हो रहा है। इस सबसे पॉजिटिव इवेंट है ये। इस इवेंट में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं कह लें कि जुपिटर को सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाला प्लेनेट कहा जाता है और वो कल तुलु हो रहा है। ये एक अच्छा साइन। राहु अंगारक योग ख़त्म हुआ, लेकिन मार्स एरीज में आया, लेकिन वहाँ पर सैटर्न की तीसरी नज़र ज़रूर उसके ऊपर होगी। तो जून का महीना 12 जोडिक के लिए कैसा रहेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आज बात करते हैं और फिर आगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपका मून साइन कहाँ का है, एसेंडेंट क्या है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बुर्ज हमल से शुरू करें तो बुर्ज हमल का अपना ही रूलर मार्स लगन में आ गया है। ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि मार्स जो है लगन में ही आ गया है और जुपिटर तुलु हो चुका है। कल तुलु होगा जून के महीने में और सैटर्न तीसरी नजर से देखिएगा। तो थोड़ा सा आपको अपनी डिसिप्लिन के अंदर तो रहना पड़ेगा। यहाँ चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में चलेंगी, मूव होंगी। अपना स्किल दिखाने का भी आपको भरपूर मौका मिलेगा। और यहाँ रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर रहना है। बाकी यहाँ चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर, चाहे वो कैरियर है, चाहे वो दूसरी चीज़ है। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि आपको डिसिप्लिन के अंदर वो सैटर्न देख रहा है आपको। अब पहले आप राहु के साथ थे, फिर सैटर्न के साथ थे, पहले सैटर्न के साथ, फिर राहु के साथ, फिर आज सैटर्न देखेगा बुर्ज हमल से। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ों को ज़रा पॉजिटिव सेंस में लेना है। सेकंड हाउस में आपके जुपिटर भी है और सन भी है। तो यहाँ सन 5th का लॉर्ड है, अपने से 10th में बैठा हुआ है। इज़ अ वेरी गुड साइन। यानी फैमिली के लिहाज से, फाइनेंशियल के लिहाज से तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी बेहतर है। जल्दबाजी और हाइपरनेस ये आपको मरवा सकती है। अफरा तफरी में, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले, जल्दबाजी में किए हुए काम, वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। बुर्सोर का मालिक वीनस ताले में है, बेशक कम्बस्ट है, लेकिन जुपिटर कल तुलु हो जाएगा जून के महीने में। और मार्स जो कि 12वें घर का मालिक है वो भी आ गया। यहाँ थोड़ा वो न्यूट्रल रिजल्ट ज़रूर देगा, पर सैटर्न की नज़र भी होगी, क्योंकि सैटर्न आपका सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट है, 9वें और 10वें का मालिक है। तो यहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। अगर आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं तो उससे भी रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी बेहतरी देखने को मिलेगी। फिर आपका 7th हाउस फुल जो है, जुपिटर भी देख रहा है, सैटर्न भी देख रहा है, राहु भी देख रहा है, फुली एक्टिवेटेड है। तो मैरिज के बहुत ज़बरदस्त योग बनते हुए नजर आएंगे। सॉरी माधुरी। मैरिज के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त, बिजनेस के लिहाज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से टॉरस वालों के लिए ये महीना काफ़ी बेहतर रहेगा। बेशक अपना प्लान थोड़ा कम्बस्ट है, उससे थोड़ा सा आपको इरिटेशंस देखने को ज़रूर मिल सकती है। 13 जून को ही वीनस जो है वो आपसे चेंज कर जाएगा, दूसरे घर में आ जाएगा और जहाँ सैटर्न के साथ इसकी ट्राइंग होगी। तो ये मंथ काफ़ी बेहतर है आपके लिए, चीज़ों में काफ़ी बेहतरी भी आएगी आपके लिए। और यहाँ बस थोड़ा सा, क्योंकि राहु और केतु आपके 11th और 5th रिलेशनशिप को लेके, औलाद को लेके, ये एक मैटर है जहाँ आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना है, चीज़ों को थोड़ा बेहतर मैनेज करना है। तो देखेंगे चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नज़र भी आएंगी और चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी दिखेगी। बुर्जोजा के लिए
थोड़ा सा एक रिलीफ का टाइम ज़रूर आया है, क्योंकि यहाँ पर 11th का लॉर्ड 11th में आ गया है। बाकी सन और वीनस और जुपिटर 12th हाउस में है। सबसे पहले आपको एक्सपेंस, अपना खर्चा पे बहुत कंट्रोल रखना है। अपनी हेल्थ का भी थोड़ा सा ख्याल रखिए, लेकिन मिड ऑफ जून के बाद से हालात टोटली डिफरेंट होंगे। लगन का मालिक भी लगन में होगा, वीनस भी लगन में होगा, जुपिटर तुलु हो चुका होगा, जो कि आपका 7th और 10th लॉर्ड है। यहाँ फॉरेन से रिलेटेड आपको चीज़ों में डेफिनेट कोई बहुत बड़ा बेनिफिट फ़ायदा आपको देखता हुआ मिलेगा, वो आपको नज़र भी आएगा और चीज़ें थोड़ी बेहतर भी आपकी होती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ आपको थोड़ा सा चीज़ों को कंट्रोल करना है, देखना है कि किस तरह आप चीज़ों को लेकर चलते हैं और कैसे आप चीज़ों को मैनेज करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पर यहाँ पे एक चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा कि यहाँ आपका मार्स 11th हाउस में आया है। 11th हाउस गेन का हाउस है और मार्स यहाँ बहुत बेहतर भी होता है, पर सैटर्न उसको देख रहा है। ख्वाहिशात अपनी वैसी ही रखीजिएगा जो एक लिमिट के अंदर रहे। ज़रा सा लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश की तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं आप। बात करेंगे बुरसरतान के लिए। बुरसरतान का 10वें का मालिक 10वें घर में आ चुका है। बाकी जुपिटर, वीनस, सन 11th हाउस में, इज़ वेरी गुड, ये बहुत ज़बरदस्त है। जुपिटर भी आपके 11th हाउस में है और मार्स 10वें का मालिक 10वें घर में आ चुका है। वहाँ पर 8वें और 7वें के मालिक की नज़र ज़रूर होगी। तो कोई भी चीज़ जो है आप करते वक्त थोड़ा सा पहले तो अपना टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखना है। चीज़ें डेफिनेट आपको फेवर मिलती हुई नज़र आएगी, लेकिन ज़रा सी भी कोताही या ज़रा सी लापरवाही आपको मौका नहीं देगी फिर दोबारा, और फिर इस मौके से फ़ायदा उस लेवल का भी दूसरा उठाना चाहते हैं, क्या प्रॉपरली उठा सकेंगे, ये बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ चीज़ें बहुत हद तक बेहतर रहेंगी। पार्टनर को लेकर थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा हैंडल करने तो ज़्यादा बेहतर है, वरना ये मंथ काफ़ी हद तक आपको रिलीफ ज़रूर देके जाएगा, क्योंकि मार्स भी अब 10वें घर में आ गया, जो कि चौथी नज़र लगन को भी देखेगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है। दोस्त देख रहा है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर 8वें घर में बैठा हुआ सैटर्न, इनका मून कैंसर का है, थोड़ा सा प्रॉब्लम या कैरियर को रिलेटेड चीज़ों को लेकर अगर आप वो चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं तो ये टाइम को थोड़ा सा वॉच करके ज़रूर मिड ऑफ जून के बाद से चीज़ें में आपको अलग से बेहतरी देखने को मिलेगी। ख़ासतौर पर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए थोड़ा चीज़ें बदलती हुई और कुछ बेहतर होती हुई दिखेंगी ज़रूर। बात करें हम बुर्ज असद यानी कि ल्यू की। ल्यू के लगन का मालिक जो है अपने से 10वें घर में बैठा, वहीं जुपिटर बैठा, वहीं पर वीनस भी बैठा। मार्स जो कि आपके 9th का मालिक और 4th का मालिक था, आज थोड़ा सुख का सांस ज़रूर आएगा आपको। यहाँ चीज़ें कदर बेहतर ज़रूर होंगी आपकी, लेकिन सैटर्न की तीसरी नज़र भी होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा फादर, बॉस, टीचर, गुरु, लॉन्ग ट्रैवल से आपको थोड़ा बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। और मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा चीज़ें टेंशन में रह सकती हैं, इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर के दोनों की सेहत को आपको थोड़ा ख्याल ज़रूर रखना है, वरना फाइनेंशियली के लिहाज से ये साल मंथ आपके लिए काफ़ी बेहतर है। बात करें बुरसुमला की। बुरसुमला के लिए तो वैसे भी टाइम काफ़ी बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर मरकरी, वीनस और सन जो है ये तीनों को तीनों आपके कैरियर के घर में होंगे। जुपिटर जो है आपके 9th हाउस पे लगन को भी देखेगा, जो केतु को बैठे कंट्रोल करेगा। मार्स जो 8वें घर का मालिक 8वें घर में आ गया, तो कोई एडवेंचर करते हुए थोड़ा सा एहतियात रखिएगा, ड्राइव करते हुए भी थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। और एडवेंचर ख़ास तौर पर अगर कोई आप कर रहे हैं कोई प्लान ऐसा, तो उससे थोड़ा सा डिले कर दें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और कुछ अचानक आपको फाइनेंशियली गेन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, विरासती प्रॉपर्टी से कोई फ़ायदा मिलते हुए ज़रूर दिखेंगे, और आपको थोड़ा इसमें चीज़ें बदलती हुई भी नज़र आएंगी। बात करते हैं बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा की। लिब्रा का 7वें का मालिक 7वें घर में आ गया, 8वें घर में जुपिटर, सैटर्न। अचानक सडनली कुछ चीज़ें आपको मूव होती हुई नज़र आएंगी, लेकिन बाकी सारा कुछ आपका ठीक है। आपको सिर्फ अपनी हेल्थ और अपने रिलेशनशिप को थोड़ा कंट्रोल में रखना है, बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हैं, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी आएगी। एक हेल्थ इशू ऐसा है जो अगर आपको खुदा न खास्ता अपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपके लिए काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है।
बात करें स्कॉर्पियो की, लगन का मालिक अपने 5वें घर से निकलकर 6ठे घर में आ गया, जो कि उसका अपना घर है। यहाँ से वो लगन को भी दिखेगा, जो कि चीज़ थोड़ी बेहतर है। हाँ, यहाँ थोड़ा सेहत का ख्याल ज़रूर रखिए, लेकिन बाकी जुपिटर, सन, वीनस और ये आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं, और मरकरी भी जो है यहाँ आपके लिए जो है कुछ बेहतर रिजल्ट देता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा आपके 7वें घर में काफ़ी सारे प्लैनेट जो है बैठे हुए हैं। यहाँ चीज़ें जो हैं आपको थोड़ा सा रिलीफ देखे जाएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल रखना है। और एक आप देखेंगे लिटिगेशन के मैटर से, दुश्मनों से आपको काफ़ी हद तक जीत मिलती हुई दिखेगी और वो नज़र भी आएगी, और थोड़ा सुख का सांस भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। कुछ लोन से रिलेटेड चीज़ें भी आपके बेहतर होती हुई दिखेंगी। सेक्रेटरी से रिलेटेड क्या हम बात करें तो मार्च 5th का मालिक 5th में आ चुका है, इज अ वेरी गुड साइन। 3rd का मालिक के साथ उसकी नज़र होगी, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी कुछ ऐसी चीज़ है उसे पढ़े बगैर, देखे बगैर, किसी से, अगर आप नहीं खुद कर सकते हो तो किसी टेक्निकल लिखा हुआ है तो किसी अच्छे एक्सपर्ट से आप ज़रूर राय लीजिएगा, वरना बिला वजह देखे और ट्रस्ट करके साइन किया हुआ पेपर या कोई डॉक्यूमेंट्स या इवन के सोशल मीडिया पे जैसे आजकल चल रहा है तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें 5th का मालिक 5th में आने से और 12th का मालिक फॉरन से भी आपको बेनिफिट और फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। जो स्टडी बाहर करना चाह रहे हैं उनके लिए भी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होगा। थोड़ा सा माइंड पर कंट्रोल रखिए, जो हाइपरनेस का थोड़ा चिड़चिड़ापन भी होगा, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। बात करें हम कैप्रिकॉर्न की, कैप्रिकॉर्न के लिए हम बात करें तो मार्स जो कि पहले 3rd हाउस में था वहाँ बहुत अच्छा था, लेकिन 4th हाउस में मार्स थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता। तो घर के माहौल को जितना भी आप पीसफुल रख सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर है कि घर का माहौल, मदर की सेहत को थोड़ा मसाइल हो सकता है, उसको लेके भी थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। यहाँ 4th हाउस में मार्स थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, व्हीकल या गाड़ी को लेके भी थोड़ा सा परेशानी जो है वो बढ़ सकती है। अगर कोई लेने का इरादा है तो थोड़ा केयरफुल होके या थोड़ा वेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक्वेरियस की बात करें, एक्वेरियस के मार्स जो कि आपके 2nd हाउस से निकले 3rd हाउस में है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर पहले से ही आपके 4th हाउस में जुपिटर, वीनस, मरकरी, जुपिटर बैठे हुए, तो यहाँ पे मल्टीपल आपके 4th हाउस में चीज़ें, बहुत सी चीज़ें आपको प्रॉपर्टी, गाड़ी शाड़ी लेने का इरादा बन रहा होगा और वो इस वक्त सक्सेसफुल भी होता हुआ नज़र आएगा आपको। लेकिन यहाँ बस थोड़ा सा सेहत की तरफ फोकस रखिएगा, और अगर शॉर्ट ट्रेवल आ रहे हैं तो थोड़ा सा ट्रेवल पे अगर अवॉइड कर सकते तो करें तो बेहतर, आपके लिए चीज़ें थोड़ी बेहतर होती हुई ज़्यादा ज़रूर आएंगी। अब हम बात करें पाइसेस की। पाइसेस के मार्स तो वैसे योग कारक प्लैनेट था, दूसरे और 9th का मालिक अब 2nd में आ गया है। सिर्फ बोलने के ऊपर थोड़ा सा ख्याल रखना है, वरना यहाँ मार्स आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा देके जाएगा। लेकिन 2 नहस प्लैनेट एक पीछे एक आगे, तो लगन को काफ़ी थोड़ा प्रॉब्लम में कर सकता है। तो सेहत के मामलात को लेके थोड़ा सा आपको बहुत कॉन्शियस होके रहना पड़ेगा। सैटर्न 12वें घर से बैठकर 6ठे घर को देखेगा, 2nd से बैठकर 8वें घर को देखेगा। दोनों त्रिक स्थान जो है, दोनों 6, 8, 12 जो है एक्टिवेट होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना है और अपनी पिछली चीज़ों को भी थोड़ा सा आपने वॉच करना। कोई ऐसी परेशानी है, वो ऐसी चीज़ जो पिछली थी वो आपके सामने आपको थोड़ा टेंस आके ज़रूर कर सकती है। लेकिन 3rd हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 3rd हाउस से रिलेटेड जो है चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन मिड ऑफ जून के बाद से हालात में तब्दीली आपको देखने को ज़रूर मिल सकती है, तो यहाँ थोड़ा आपको केयरफुल होकर रहना पड़ सकता है। ये था मंथ ऑफ जून कैसा रहेगा 12 जोड़ी के लिए, उसके ऊपर हमने बात की। मार्स बहुत ही इम्पोर्टेंट, मार्च का ये 45 दिन का ट्रांजिट जो है इंशाल्लाह ताला हम कल या मंडे के उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे शेयर भी कर दिए। अगर मेरी कोशिश होती है आपको थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर दूँ और कोई बेहतर कैलकुलेशंस करके रीडिंग करके आपके सामने लेकर आऊँ, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बनाया था और आप ही के लिए करते हैं और कोशिश करते हैं यहाँ पे आपको नई से नई चीज़ भी देखने को मिले। तो चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं जल्दी
और कोई अच्छा मार्स जैसे ट्रांजिट में जा रहे हैं, इसके ऊपर डिटेल के साथ कि अगर आपका मार्स के साथ कोई प्लैनेट योग बना रहा है तो क्या हो सकता है, उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। ये इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।